पहाड़ी गांव में सर्दियों की शुरुआत थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकलता था। ऐसे मौसम में अमीर लोग अपने घरों में लकड़ी की आग जलाते, चाय बनाते और मोटे कंबलों में दुबकते थे। लेकिन वहीं एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां दीपा 15 साल और मीरा 9 साल करीबी और भूख दोनों से लड़ रही थी। कपड़े इतने पुराने कि रंग भी बिगड़ चुके थे। उनका असली रंग शायद नीला या पीला था, पर सालों तक धूप, मिट्टी और धोने के लिए सिर्फ ठंडा नदी का पानी होने के कारण अब वे अजीब सा हरा रंग धारण कर चुके थे। गांव में हर कोई उन्हें देखकर हंसता, कई तो कहते, देखो, हरी चुड़ैलें आ गई। अरे भागो भागो, जंगल की प्रेत बहनें निकली हैं। ये सुनकर दोनों बहनें हंसने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से टूट जाती। सुबह का समय था। दीपा मीरा को लेकर गांव की कुएं पर पानी भरने आई। बर्फ गिर रही थी और उनके हाथ ठंड से नीले पड़े थे। गांव की औरतें पहले से ही वहां मौजूद थीं। एक औरत ने मीरा को देखकर ताना मारा, अरे वो देखो, दोनों बहनों ने फिर वही हरे सारे कपड़े पहन लिए। दूसरी बोली, लगता है इन्हें रंग बदलने का शौक है। आज फिर मेरे जैसे दिख रही हैं। तीसरी ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ऐसे क्यों दिखती हो? किसी भूत ने रंग डाला क्या? मीरा की आंखें भर आई। दीपा ने उसे अपने पीछे छिपाया और शांत स्वर में बोली, हमारे पास और कपड़े नहीं हैं। एक बूढ़ी औरत ने व्यंग्य में कहा, तो क्या हम सब तुम्हारी तरह फतेहाल हैं क्या? जाओ, दूर हटो, पानी भी गंदा कर दोगे। गांव की औरतों ने अपनी बाल्टियां आगे कर दी ताकि दीपा और मीरा को कतार में सबसे पीछे खड़ा होना पड़े। मीरा की छोटी आवाज कांपी, दीदी, हम हमेशा सबसे पीछे क्यों खड़े होते हैं? दीपा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, क्योंकि जो गरीब होता है ना मीरा, उसे कतार में नहीं, जिंदगी में भी हमेशा पीछे धकेला जाता है। मीरा रोते हुए बोली, लेकिन हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। दीपा की आंखों में दर्द तैर गया। कभी कभी दुनिया अच्छे लोगों को भी बुरी तरह चुभती है। दोनों बहनों ने पानी भरा और चुपचाप घर वापस चली गयी। दोपहर को थोड़ा खाना कमाने के लिए दीपा और मीरा जंगल की तरफ लकड़ियां इकट्ठी करने जा रही थी। रास्ते में 4-5 लड़के खड़े थे। एक लड़का बोला, ए हरी बहनों, क्या जंगल भी हरा करोगी? दूसरा, देखो देखो, ये दोनों चलती बोलती कुर्तियाँ हैं। तीसरा लड़का मीरा को चिढ़ाते हुए बोला, तू तो हरे रंग की बॉनी चुड़ैल लगती है। मीरा डर गई और दीपा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीपा ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हमें काम है। एक लड़का आगे बढ़ा और बोला, काम? तुम लोग काम क्या करोगी? तुम्हारी तो हालत ही कामचोर जैसी है। दीपा ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, हम भी इंसान हैं, मजाक मत उड़ाओ। लेकिन लड़कों ने ताली बजाकर यह गाना गाया, हरी बहनें आएंगे, जंगल की रानी आएंगे। मीरा रो पड़ी। दीपा ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से रास्ता बदला और दोनों बहनें भागते हुए जंगल की ओर चली गईं। शाम को दीपा गांव की दुकान पर गई। शायद थोड़ी आटा या चावल उधार मिल जाए, पर जैसे ही वह दुकान पर पहुंची, दुकानदार तानों से शुरू हो गया। हाँ हाँ, आज हरी बहन जी आई है, क्या चाहिए? दीपा बोली, काका, थोड़ा आटा दे दीजिए, अगले महीने चुका दूंगी। दुकानदार हंसकर बोला, उधार? तुम दोनों बहनों ने इतना उधार लिया है कि मेरी बही खुलने पर उसका रंग भी हरा हो गया होगा। दुकान पर खड़े लोग हंसने लगे। मीरा धीरे से बोली, हम चुकाएंगे, सच में। दुकानदार बोला, जाओ जाओ, पहले अपने कपड़ों का रंग बदलो, फिर आना। मेरे ग्राहक डर जाते हैं तुम्हें देखकर। दीपा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से नहीं, अपमान से। वह मीरा का हाथ पकड़कर वापस लौटी। रास्ते में मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी, हम इतने बुरे लगते हैं क्या? दीपा ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं मीरा, तुम दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो। वो लोग बस हमारे गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम गरीब क्यों हैं दीदी? क्योंकि किस्मत ने हमें परीक्षा देने भेजा है। मीरा सुबह गई और बोली, दीदी, मुझे हमारा हरा होना बिल्कुल पसंद नहीं। दीपा की आंखें भर आई। मुझे भी नहीं, पर हम बदलेंगे। एक दिन ये गांव वाले हमें सलाम करेंगे। बीच गांव में एक बड़ा पेड़ था जहां सभी लोग शाम को बैठते थे। दीपा मीरा का हाथ पकड़े वहां से गुजर रही थी। तभी सरपंच ने आवाज लगाए, ए लड़कियों, तुम्हारे घर का टैक्स अभी तक नहीं दिया। दीपा ने धीरे से कहा, सरपंच जी, इस साल थोड़ा समय दे दीजिए। सरपंच हंसते हुए बोला, हम समय क्यों दे? क्या तुम्हारे कपड़ों की तरह हमारा भी रंग बिगड़ जाए? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, भाई, इन हरी बहनों से क्या उम्मीद करना? इनका घर भी काय जमा हुआ लगता है।
मीरा डर कर बोली, दीदी चलो ना। ना। दीपा ने सिर झुकाकर मीरा का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। लेकिन पीछे से आती आवाजें रुकने का नाम न ले रही थी। हरे कपड़ों वाली मेरी बहनें, गरीब, गंदी बदबू वाली। उस रात कड़कड़ाती सर्दी और हल्की बारिश थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। दीपा और मीरा दोनों एक कोने में सहमी बैठी थी। मीरा रोते हुए बोली, दीदी क्यों सब हमारा मजाक उड़ाते हैं? दीपा ने उसे सीने से लगाकर कहा, क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब की कोई इज्जत नहीं करता। क्या हम कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? हाँ, एक दिन जरूर। पर दीपा के शब्दों में वह विश्वास नहीं था जो वह दिखा रही थी। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि मीरा का हौसला बना रहे। मीरा ने पूछा, क्या हम एक दिन किसी के ताने से नहीं डरेंगे? दीपा ने अपने कांपते हाथ मीरा के गालों पर रखे। एक दिन दुनिया हमारे सामने झुकेगी मीरा। उस रात दोनों बहनें भूखी सो गईं। बाहर हवा चीख रही थी, अंदर उनकी रूहें। अगले दिन क्रिसमस की तैयारियां शुरू थी, पर दीपा और मीरा को पता था कि गांव के लोग उन्हें फिर चिढ़ाएंगे। मीरा बोली, दीदी क्या हम बाहर ना जाएं? आज सब बच्चे हमें चिढ़ाएंगे। दीपा के दिल में दर्द हुआ। तो क्या हमेशा हम डर कर घर में बैठेंगे? मीरा बोली। लेकिन दीदी वो हंसते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। दीपा ने मीरा को गले लगाकर कहा, मीरा याद रखो, जो लोग हंसते हैं ना, वो खुद अंदर से टूटे हुए हैं। मीरा बोली। दीदी क्या हमारे लिए भी कभी अच्छा क्रिसमस आएगा? दीपा ने उसका माथा चूमकर कहा, हाँ आएगा, जब हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से बच्चों की आवाजें आईं। हरी चुड़ैलें, ये लो हमारा क्रिसमस त्योहारी क्लास चल रही है। भागो भागो, इनके कपड़ों से बदबू आती है। मीरा ने अपना चेहरा दीपा की छाती में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। दीपा की भी आंखें भर आईं। वह मीरा के बालों को सहलाती हुई बोली, बस थोड़ा और सह लो मीरा। क्यों दीदी, कितना सहे? दीपा की आवाज टूट गई। जब तक किस्मत हमें नई रोशनी न दे, जब तक भगवान हमारी सुन न ले। रात को दिया जलाते हुए दीपा ने मीरा से कहा, हम गरीब हैं, लेकिन बुरे नहीं, और एक दिन ये गांव हमारे अच्छेपन को जरूर देखेगा। मीरा ने आंसू पोंछे। सच में आएगा वो दिन। दीपा ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, हाँ मीरा, और शायद ये क्रिसमस हमारी किस्मत बदल दे। पता नहीं क्यों दीपा के शब्दों में आज थोड़ा सच्चा विश्वास था, मानो कहीं कोई जादू उनकी तरफ चल पड़ा हो। और इसी दर्द, अपमान और आंसुओं के बाद कहानी का अगला जादुई हिस्सा शुरू होता है, जहां उन्हें पहला चमत्कार मिलता है। ठंडी रात थी, बर्फ लगातार गिर रही थी और पहाड़ी गांव की हर झोपड़ी जगमगा रही थी। लेकिन एक टूटी सी झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा और ठंड भरी सांसें थी। वहां रहती थी दो बहनें, दीपा 15 साल और मीरा 9 साल। माँ बाप को गए 2 साल हो चुके थे। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थीं। झोपड़ी में सिर्फ एक पतली सी रजाई थी। दीपा उसे मीरा पर डाल रही थी। मीरा कांपते हुए बोली, दीदी क्रिसमस आ गया, पर हमारे पास ना पेड़ है, ना खाना और ना ही कोई गिफ्ट। दीपा मुस्कुराई। उसके खुद के होंठ ठंड से फट चुके थे। गिफ्ट हमेशा पैसों से नहीं आता मीरा, कभी कभी सबसे बड़ा गिफ्ट साथ होना होता है। मीरा ने दीदी का हाथ पकड़ा। लेकिन दीदी बाकी बच्चों के घरों में रोशनी है, हमारे घर में अंधेरा क्यों? दीपा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। क्योंकि हमारी तकदीर थोड़ी कठिन लिखी है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं, समझी? मीरा ने भोलेपन से पूछा। कैसे? दीपा ने अपनी फटी स्वेटर को सीने की कोशिश करते हुए कहा, मेहनत करके और हिम्मत रखकर, यही हमारा क्रिसमस मैजिक है। झोपड़ी में ठंडी हवा का झोंका आया। दीपा ने दरवाजा बंद किया और मीरा को अपनी गोद में बैठा लिया। मीरा की छोटी सी इच्छा। मीरा ने धीरे से पूछा, दीदी अगर सच्चा सांता होता तो क्या वो हमें भी देखता? दीपा ने हंसते हुए कहा, जरूर, बस हो सकता है कि वो रास्ता भूल गया हो। इतनी बर्फ में कौन आएगा? तो दीदी क्या हम उसका इंतजार करें? हाँ, पर तब तक हम अपना छोटा सा क्रिसमस खुद बनाते हैं। दीपा ने मिट्टी के एक पुराने कटोरे में झोपड़ी के बाहर से सूखी घास लाकर भरी और उसमें छोटा सा दिया जलाया। घास की महक से झोपड़ी में हल्की सी गर्मी फैल गई। मीरा खुश होकर बोली, दीदी ये तो हमारा छोटा क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। दीपा मुस्कुराए। हाँ, और यह हमारा क्रिसमस लाइट भी है। बहनों के सपने। मीरा ने पूछा, दीदी अगर हमारे पास पैसे होते ना तो हम क्या करते? दीपा ने सोचा, सबसे पहले मैं तुझे एक बड़ा सा लाल कोट दिलाती, जिससे तू ठंड में कांपे ना। मीरा ने तुरंत कहा, और मैं तुम्हें गर्म जूते दिलाती, क्योंकि तुम हमेशा नंगे पैर काम करती हो। दोनों हंस पड़ी। उनकी हंसी झोपड़ी की ठंड में मानो छोटी सी धूप बन गई।
बाहर से एक अजीब आवाज। अचानक बाहर किसी के गिरने की आवाज आई। धप, मीरा डर गई। दीदी कोई आया क्या? दीपा ने साहस जुटाकर दरवाजा हल्का सा खोला। बाहर बर्फ से लिपटा एक आदमी पड़ा था, लाल जैकेट, सफेद दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की थैली। मीरा चिल्लाए, दीदी ये तो सांता जैसा दिख रहा है। दीपा हंसी। अरे पागल, कोई बुजुर्ग होगा। चलो अंदर ले आते हैं, इतनी ठंड में मर जाएगा। दोनों बहनों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को अंदर खींचा। सांता जैसा बाबा जागता है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। वो मीरा को देखकर मुस्कुराया। ओह छोटे एंजल्स, मीरा बोली। क्या आप सच में सांता हैं? बाबा हंसा। क्या तुम्हें लगता है? दीपा ने झिझकते हुए कहा, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, लेकिन हमने आपको गर्म रहने के लिए बैठा लिया। बाबा ने दीपा का हाथ पकड़ा। बेटी, तुमने बड़ा काम किया है। दूसरों की मदद करना यही असली क्रिसमस है। मीरा की आंखें चमक उठी। तो क्या इसका मतलब है हम अच्छे बच्चे हैं? हाँ, बहुत अच्छे। बाबा की थैली का रहस्य। बाबा ने अपनी लकड़ी की थैली खोली। अंदर 2 गरम ऊनी कोट, 2 जोड़ी जूते, ताज़ा रोटी, एक मीठा केक और एक छोटा सा क्रिसमस स्टार। दीपा दंग रह गई। ये हमारे लिए। बाबा मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे आश्रय दिया और बिना किसी उम्मीद की मदद की। मीरा ने खुशी से दीपा को गले लगा लिया। दीदी देखो, सांता असली होता है। दीपा की आंखें भर आई। शायद असली सांता वो होता है जो जरूरत के वक्त मदद लेकर आता है। बाबा ने दिया उठाकर छोटी झोपड़ी को देखा। इस रोशनी को संभाल कर रखना, ये तुम्हारे घर की किस्मत भी चमकाएगी। फिर बाबा धीरे से उठे और बाहर चले गए। दीपा पुकारने ही वाली थी, रुकिए, आपने अपना नाम भी नहीं बताया। पर बाबा गायब हो चुके थे। सिर्फ बर्फ में 3 चमकते कदमों के निशान थे और धीरे धीरे वो भी गायब हो गए। मीरा ने कहा, दीदी ये तो जादू था। दीपा ने मीरा को अपनी ओर खींचकर कहा। हाँ, आज हमारा असली क्रिसमस था। दोनों बहनें गरम कोट पहनकर मीठा केक खाते हुए अपने छोटे से दिए के सामने बैठ गईं। और पहली बार उन्हें लगा उनकी झोपड़ी सबसे ज्यादा रोशन है।